नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, एक बार पुनः आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ में। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम इसमें गन्ने में जो स्प्रे कर रहे हैं उनमें हम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, एनपीके, यूरिया, क्या हम इन सबको एक साथ मिला सकते हैं और किस प्रकार हम इनको मिला सकते हैं, क्या इनका लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हम इन सबको मिलाने के बाद एक साथ इस्तेमाल कर दें तो किसी प्रकार का पौधे पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, यदि हम इन सब चीजों को एक साथ मिलाएंगे तो निश्चित रूप से गन्ने की फिजियोलॉजी, गन्ने का जो शरीर विज्ञान है वो प्रभावित होने की संभावना बनी ही रहती है। लेकिन मैं आज आपको एक तकनीकी बिंदु बताऊंगा कि किस प्रकार हम कैसे कैसे इनका मिक्सअप कर सकते हैं, कैसे कैसे इनको मिला सकते हैं। पहला बिंदु है कि यदि हमारे पास इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, यूरिया, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रेंट, ये सारे चीजें हमारे पास अवेलेबल है तो हम इनको कैसे कैसे मिला सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला बिंदु है कि यदि आपके खेत में कीट अथवा रोग है तो आप उसके साथ में कोई भी खाद एवं उर्वरक या माइक्रोन्यूट्रेंट या यूरिया या एनपीके कुछ नहीं मिलाएंगे। उसके पहले स्प्रे में हमेशा उस कीट को या उस रोग को नियंत्रित करने के लिए केवल फंजीसाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि हम पहले स्प्रे में ही उसके साथ में एनपीके या यूरिया या माइक्रोन्यूट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होती है, गन्ना का शरीर विज्ञान किस प्रकार का या गन्ना पौधा अपने शरीर में किस प्रकार की गतिविधि कर देता है। यदि हम उसमें यूरिया, एनपीके या माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाते हैं, पौधे के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती है, छोटी छोटी सेल्स जो उसके पत्तियों का निर्माण करती है, उसके तने का निर्माण करती है। जब इनके अंदर पोषक तत्व जाते हैं, यूरिया जाता है, एनपीके जाता है, तो वो सेल्स अपनी वृद्धि के लिए पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, नर्म हो जाती है, उसकी कोशिकाएं नर्म हो जाती है, या किसान की भाषा में बात करूं वे पत्तियां सॉफ्ट हो जाती है, नर्म हो जाती है। और यदि वे पत्तियां सॉफ्ट हो जाती है, नर्म हो जाती है, तो कीड़े के खाने के लिए वो अनुकूल हो जाती है। बीमारी की बात करूं, यदि बीमारियां बहुत सारी ऐसी है कि यदि हम उसमें यूरिया का इस्तेमाल या एनपीके का इस्तेमाल तुरंत उसके साथ कर देते हैं तो उनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के साथ में संस्तुति दी जाती है कि इसके साथ यूरिया ना इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जब भी हमारे खेत में कीट लगा हो अथवा रोग लगा हो तो उस समय हम कोई भी उसके साथ पहले स्प्रे में माइक्रोन्यूट्रेंट, एनपीके या यूरिया का इस्तेमाल न करें पहले स्प्रे में। उसके बाद जब दूसरा स्प्रे करेंगे उसमें उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका लाभ भी मिलेगा। पहले में क्यों नहीं, पहले में केवल हम उस फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें उस कीट को अथवा उस रोग को रोकना है, और दूसरे में इसलिए क्योंकि हमने पहली बार में ही वहां कीट को और उस बीमारी को रोक दिया है, और दूसरी बार में हमने उस कीड़े और बीमारी को रोकने का भी कार्य कर लिया, क्योंकि पहले में रुक गया था, दूसरे में उसका जो थोड़ा बहुत अंश कुछ बचा है उसको रोकने का कार्य करेंगे। और उसके साथ यदि हम चाहें तो एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसान ये नेचुरली एक जिज्ञासा बनती है किसान स्तर से, ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि आर्थिक नुकसान होता है। किसान को बार बार सुझाव दिया जाता है कि आप अलग अलग स्प्रे करें, बिल्कुल पहला प्राथमिक वैज्ञानिक स्तर से यही सुझाव है। लेकिन आर्थिक नुकसान क्या होता है कि उसको बार बार लेबर लगानी पड़ती है, बार बार उसको खर्च करना पड़ता है उसको स्प्रे कराने के लिए अलग से। लेकिन पहला स्प्रे, यदि आपके खेत में कीट लगा है और बीमारी लगी है तो उन कीट और बीमारियों का स्प्रे आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी खाद, उर्वरक, एनपीके, यूरिया या माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं मिलाएंगे पहले स्प्रे में। उसके बाद जब उसको नियंत्रित हम कर लेंगे, दूसरा स्प्रे जब हम करेंगे उस समय आप उसके साथ जो आपकी फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उसके साथ आप एनपीके का या माइक्रोन्यूट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज का विशेष ध्यान रखा जाए, जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज्यादा मात्रा कभी ना मिलाई जाए। यूरिया की रिकमेंडेड डोज 2% है तो 2% रखी जाए। किसान भाई को लगता है कि 100 लीटर पानी है, 2 किलोग्राम यूरिया इसमें क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। वो 2 किलोग्राम यूरिया ही उसके लिए पर्याप्त होता है, उसे 2 से बढ़ा के 3 ना किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे पत्तियों पर छिद्र होते हैं, उसमें जो छिद्र होते हैं उनका कार्य एक झिल्ली के द्वारा नियंत्रित होता है उनका, और यदि वो झिल्ली वहां पर ज्यादा सांद्रता के कारण खराब हो गई तो पत्तियों पर जलन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऊपर से टिप उनका जला हुआ सा नजर आता है, वो अपनी प्रतिक्रिया शो करते हैं। इसलिए प्रयास करें जो एक तो रिकमेंडेड डोज है उसी का इस्तेमाल करें। पहला स्प्रे हमेशा कीड़े को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड का,
दूसरा स्प्रे भले ही आप उसमें इंसेक्टिसाइड के साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट, एनपीके, यूरिया का कर सकते हैं। ऐसे ही फंजीसाइड का, यदि आपके खेत में पहले फंगस लगा है तो उसके साथ में आप पहले फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। कोई बीमारी लगी है उसके लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे स्प्रे में फंजीसाइड के साथ में आप उसमें अन्य न्यूट्रेंट भी मिला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल दवाइयां हैं जिनके साथ कुछ नहीं मिलाया जाता, जैसे COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसके लिए कोई, इसके साथ किसी भी दशा में कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड रिकमेंड नहीं किया जाता। यदि वो कंपनी से ही मैन्युफैक्चर्ड है, कंपनी से ही उसका कॉम्बिनेशन बन के आया है तो अलग चीज है। यदि वो अकेला कंपनी से सिंगल बना हुआ है और उसके साथ यदि हम दूसरा कॉम्बिनेशन कोई अपनी तरफ से बाहर से मिलाते हैं तो उसमें घोल फटने की संभावना वहीं पर, अन्यथा आपने उसका मिलाने के बाद घोल नहीं फटता है और आप स्प्रे भी कर देते हैं तो वे सेल्स, वे हमारे पौधे की जो त्वचा है, जो उसके अंदर सेल्स है, वे छोटे छोटे जो उसका निर्माण करते हैं, वो उन्हें अपने अंदर लेने से मना करेगी, उतने अच्छे से उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। उसमें हो सकता है एक प्रकार की ऐसी केमिकल रिएक्शन भी हो जाए कि वो ना तो COC काम करे और ना वो माइक्रोन्यूट्रेंट काम करे, ना तो वो COC काम करे ना उसके साथ दूसरा फंजीसाइड काम करे, दोनों ही निष्क्रिय फॉर्म में हो जाए और किसान की सारी मेहनत, उस दवाई का भी प्रयोग और उसका भी बेकार चला जाए। इसलिए ये बहुत किसानों के मन में ये जिज्ञासा रहती है, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में, कि क्या हम इस प्रकार स्प्रे करें। इसलिए आज ये तकनीकी बिंदु वैज्ञानिक स्तर से मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप, यदि कीट लगा है तो कीट के नियंत्रण के लिए किसी भी कीटनाशी का प्रयोग, बीमारी लगी है तो बीमारी के नियंत्रण के लिए फंजीसाइड का प्रयोग, दूसरा जब स्प्रे करेंगे उनके साथ आप कीटनाशी के साथ में न्यूट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं और जो फंजीसाइड है उसके साथ में भी न्यूट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट है, NPK है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी कि हम किस किस चीजों को आपस में मिला सकते हैं। अगली बार मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख आऊंगा, प्रयास करूंगा कि हम जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट है उनका कैसे कैसे स्प्रे करें या किस किस फेज में वो लाभकारी होते हैं, किस प्रकार हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। और जो भी आपको गन्ना संबंधी जानकारी, यदि आपको लगता है कोई तथ्य नया है और आपको गन्ने में समस्या आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जो मेरे द्वारा नई जानकारी, वैज्ञानिक स्तर की जानकारी आपको दी जाती है, वो नवीनतम जानकारी आप लोगों तक सीधे पहुंच सके। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।